दुनिया में जो बदनाम हुए पलकों पे बिठाए जाते हैं दरबार में रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तो मेरी माता बहनों भाइयों भगवत प्रेमी हरि भक्तों, जिसको कोई भी स्वीकार नहीं करता उसके लिए मेरे गोविंद के दरबार सदा सदा के लिए खुले हुए हैं। कह दो बांके बिहारी लाल की। अब भगवत प्रेमियों, भगवान के 16,108 रानियां हैं। अब देखो भगवान का परिवार बड़ा सुंदर है। सब रानियां द्वारका धाम में आ गई हैं और आपके जानकारी के लिए बता दें, सभी रानियां भगवान कन्हैया से बारी बारी से रूठती हैं और रूठने में सबसे पहला नंबर सत्यभामा का है, क्योंकि उनके यहाँ से जो मणि है ना, जो 8 बार सोना रोज देती है, वो सत्यभामा के मायके से आई है ना, तो उनके नाज नखरे कछु ज्यादा ही हैं। वो बात बात पे रूठ जाती हैं। लेकिन भगवत प्रेमी रुक्मणी जी ऐसी हैं कि जो भगवान कन्हैया से एक बार भी नहीं रूठी। और राजन से लेके दरबान तक, संतरी से लेके मंदिर तक सभी एक ही बात कहते हैं कि हे भगवान, हमारी रुक्मणी जैसी मालिकिन तो हर किसी को मिले। लेकिन भगवान कन्हैया के मन में एक दिन विचार आया, मन में सोचा कि सभी रानियां मुझसे बारी बारी से रूठती हैं, लेकिन रुक्मणी के चेहरे पे मैंने कभी क्रोध नहीं देखा। आज मैं 2-4 ऐसी अटपटी बातें कह दूं जो रुक्मणी जी को भी क्रोध आ जाए। तो भगवत प्रेमियों, रुक्मणी जी के कक्ष में श्री कृष्ण पहुंचे। जैसे ही पहुंचे, प्रवेश किया, तो रुक्मणी जी खड़ी हो गई और आदर करने लगी, स्वागत करने लगी। आओ स्वामी, आपका अभिनंदन है, बैठिए। श्री कृष्ण बैठ तो गए लेकिन बोले कुछ नहीं। रुक्मणी जी ने कहा कि स्वामी क्या बात है, आज आप कुछ उदास लग रहे हैं, क्या बात है, कुछ बात हो गई है? भगवान कन्हैया ने टेढ़ी नजर करके देखा। अब जब रुक्मणी देखने लगी तो दृष्टि को नीचे कर लिया। रुक्मणी जी बोली, स्वामी क्या बात है, आप बोलते क्यों नहीं है? मुझसे कोई गलती हो गई है, मुझसे कोई अपराध बन गया है, आप बता दे क्यों नहीं है? भगवान कन्हैया बोले कि एक गलती होती तो बताता भी, तुम गलती पर गलती करती आ रही हो। रुक्मणी जी ने कहा, स्वामी मुझसे कौन सी गलती हो गई, मुझसे कौन सा अपराध बन गया है जिसके कारणवश तुम्हारे चेहरे पे आज उदासी है? भगवान कृष्ण कहने लगे, सुनो, सबसे बड़ी गलती तो तुमने ये की कि मुझ ग्वारिया से विवाह किया। अच्छा हाँ, इतने बड़े बड़े राजकुमार तुमसे विवाह करना चाहते थे, तुमको पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहते थे, और तुमने मुझ ग्वारिया से विवाह कर लिया। क्या मिला विवाह करके? भगवत प्रेमी, भगवान ने चेहरे की ओर देखा कि अब क्रोध आया होगा, लेकिन अभी भी क्रोध नहीं आया। भगवान कन्हैया ने फिर कहा, अब तुम ये कहोगे मुझे सब मालूम है, अब तुम ये कहोगी अजी मैं विवाह तो बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया था क्योंकि आप देवकी नंदन हो। यहाँ भी गड़बड़ है, कोई मुझे देवकी नंदन कहता है, कोई मुझे यशोदा नंदन कहता है। क्यों देवी? जिसकी माता का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, ऐसे से विवाह तुमने कर लिया, क्या मिला विवाह करके? भगवान ने चेहरे की ओर देखा, अब क्रोध आया होगा, लेकिन अभी भी क्रोध नहीं आया। भगवान ने सोचा मन ही मन, बताओ मैंने ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं कहनी थी।
लेकिन इन तो क्रोध आया नहीं। चलो अब क्या ट्राई करते हैं। तो भगवत प्रेमी उसके बाद कन्हैया कहते हैं अब तुम ये कहोगे देवी अजी मैं आपसे विवाह तो बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन इसीलिए कर लिया था क्योंकि आप बहुत बड़े वीर हैं। काहे का वीर, यहाँ भी गड़बड़ है। अरे देवी मेरे जैसा डरपोक तो दुनिया में नहीं होगा, और ऐसे डरपोक से तुमने विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें विवाह करके? मैं तो वैसे भी बड़े बड़े राजाओं के भैसे समुद्र के बीच में रहता हूँ, ऐसे डरपोक से तुमने विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें विवाह करके? अभी भी क्रोध नहीं आया। भगवान ने फिर कहा अब तुम ये कहोगी अजी मैं आपसे विवाह तो बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया था क्योंकि आप बहुत सुंदर हैं। यहाँ भी गड़बड़ है। काहे का सुंदर? जन्म से तो मैं काला था ही, कालिया नाग से युद्ध किया तब से काला और हो गया, राजा कभी बना नहीं, गद्दी मुझे कभी मिली नहीं, और तुम्हारे बड़े भाई रुक्मी से मेरी आज तक बनी नहीं। ऐसे काले से तुमने विवाह कर लिया, क्या मिला तुम्हें विवाह करके? भगवत प्रेमी इतनी सारी बातें कही, लेकिन रुक्मिणी जी को जरा भी क्रोध नहीं आया। इसके बाद भगवान कन्हैया कहने लगे सुनो देवी अब तुम ये कहोगी अजी मैं आपसे विवाह तो बिल्कुल भी नहीं करती, परंतु इसलिए कर लिया था क्योंकि मैंने आपकी प्रशंसा सुनी थी। मेरे गुण कौन गाता है? जिसको खाने को भोजन नहीं, रहने को घर नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, ये बाबा लोग मेरा कीर्तन करते रहते हैं। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। इन संतों के कहने में आके तुमने मुझसे विवाह कर लिया, क्या मिला विवाह करके? भगवान ने चेहरे की ओर देखा तो अभी भी क्रोध नहीं आया। भगवान कन्हैया ने अंत में एक बात कही, जब खूब प्रयास भगवान ने कर लिया कि इनको क्रोध आ जाए, क्रोध आ जाए, क्रोध आ जाए, मैं भी तो देखूं कि मेरी प्यारी रुक्मिणी को चेहरा क्रोध में कैसो लगे। जब क्रोध नहीं आया तो अंत में भगवान कन्हैया ने कहा देवी सुनो अभी भी कुछ भी बना बिगड़ा नहीं है, अगर तुम्हारा मन हो तो तुम्हारा रिश्ता मैं कल्ली शिशुपाल से करा देता हूं, तुम्हारा विवाह कल ही शिशुपाल से करा देता हूं यदि तुम्हारा मन हो। बताओ अभी भी कुछ भी बना बिगड़ा नहीं है। ये बात भगवान ने रुक्मिणी जी से जब कही जब 4-5 पुत्र रह गए। हाँ आजकल की पत्नी होती ना तो सब अकल ठिकाने लगा देती। तुम्हें शर्म नहीं आती बुढ़ापे में ऐसी बातें करते हुए पप्पू के पापा? हाँ जी के ना जी अकल ठिकाने लगा देती आजकल की पत्नी होती तो। लेकिन जरा देखो सोचो विचारो रुक्मिणी जी को जरा भी क्रोध नहीं आया। जब ये बात कही तो रुक्मिणी जी मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़ी। भगवान कन्हैया ने सोचा कि अरे इन्हें तो मूर्छा आ गई, मैं तो सोच रहा था ये क्रोध में मुझसे 2-4 बातें कहेंगी, लेकिन इन्हें तो मूर्छा आ गई। भगवान ने 4 भुजाएं धारण की, 2 भुजाओं से तो रुक्मिणी जी को उठाया, एक भुजा से पंखा झल रहे हैं और एक भुजा से पसीना पहुंच रहे हैं। 1 घंटे बाद रुक्मिणी जी को होश आया। भगवान कन्हैया हाथ जोड़ के खड़े हैं और क्षमा याचना कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देवी मुझसे गलती हो गई, मैं बचपन से ही विनोदी स्वभाव कर रहा हूं ना, तो ना जाने मैंने तुमसे क्या क्या कह दिया। देवी सब रानियां मुझसे बारी बारी से रूठती हैं, लेकिन मैंने तुम्हारे चेहरे पे कभी क्रोध नहीं देखा था। मेरा मन था कि मैं भी देखूं मेरी प्यारी रुक्मिणी का चेहरा क्रोध में कैसा लगता है। लेकिन धन्य हो देवी तुम, धन्य हो। मैंने इतनी सारी बात कह दी लेकिन तुम्हें जरा भी क्रोध नहीं आया। मुझे क्षमा कर देना देवी, क्षमा करना। देखा जो जगत का मालिक है, जिसकी कृपा विलासिता से ये सारा संसार प्रपंच पालित होता है, भगवत प्रेमी वो भगवान, वो जगत का नियंता, वो परात्पर अखिलेश्वर आज अपनी पत्नी से क्षमा याचना कर रहा है। जरा सोचिए संसार का कोई पति होना तो पत्नी से सॉरी बोलने में भी कितनों को शर्म लगती है। हाँ जी के ना जी? पति से 10 गलतियां हो जाए कोई बात नहीं, हो गई, हम क्या करें, हमने कोई जानबूझ के किया। अगर पप्पू की मम्मी ते की भी गलती है जा, फिर देखो आग बबूला। हाँ जी के ना जी? तुम्हें मैं कई दिन ते देख रहा हूं, कई दिन ते। हाँ तुम्हारा पता ना ध्यान जन कहाँ रहे। मैं तुम्हें वादिन ते देख रहा हूं जब जी कथा है रही का श्री कुंज में। तुमने कल सुबह सब्जी बिगाड़ दी, आलू टमाटर बिगाड़ दियो, और आज आलू बैंगन में तुमने निरोई नमक झोंक दियो। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहे हैं? मैं तुम्हें कई दिन ते देख रहा हूँ, कई दिन है गए, और वादिन ते देख रहा हूँ जब जी कथा है रही का कब जाएंगे महाराज जी यहाँ ते? ये यहीं बसेंगे श्री कुंज में? न न न पप्पू के पापा, आज की कथा और है, बस कल चले जाएंगे। हाँ चलो ठीक है।
फिर तो हमें उम्मीद है कि कलते हमें अच्छा भोजन मिलना प्रारंभ हो जाएगा, उम्मीद है। तुम तो ऐसी खो गई हो, कथा में ऐसी खो गई हो, भगवत प्रेमी हो, पप्पू की मम्मी पे टूट पड़े सा। जरा सोचिए, स्वयं से गलती हो जा कोई बात नहीं, और पप्पू की मम्मी ते गई तो सब आग बबूल आएगा। लेकिन जरा सोचिए, भगवान कृष्ण जगत का मालिक, वो ईश्वर परात्पर अखिलेश्वर जगत का नियंता आज पत्नी के सामने हाथ जोड़ के खड़ा है और क्षमा याचना कर रहा है कि देवी मुझे क्षमा करना, मुझसे गलती हो गई। लेकिन रुक्मिणी जी ने हाथों को पकड़ लिया। बस करो स्वामी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने गलत कुछ नहीं कहा और आप मुझसे क्षमा याचना कर रहे हैं, आप मुझसे क्षमा मांग रहे हैं। आपने गलत नहीं कहा स्वामी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। आपका मेरा मेल है ही नहीं, मेरा आपका मेल नहीं है। अरे कहां तो प्रकृति से आबद्ध मैं एक नारी, और कहां प्रकृति से परे आप पुराण पुरुषोत्तम। ये तो सौभाग्य मेरा है नाथ, जो आपने मुझसे विवाह कर लिया और मुझको पत्नी रूप में स्वीकार किया। ये तो सौभाग्य मेरा है कृष्ण स्वामी। और आपने कहा कि जिसकी माता का पता नहीं, जिसके पिता का पता नहीं, ऐसे से विवाह क्यों किया? एक बात बताओ स्वामी, आपके भी माता पिता होते हैं? बोलो, क्या आपके भी माता पिता होते हैं? यहाँ आके आप किसी को माता बना लेते हो, किसी को पिता बना लेते हो, इसमें मेरा क्या दोष है? आपने तीसरी बार कहा मैं डरपोक हूं, मैं बड़े बड़े राजाओं के भय से समुद्र के बीच में रहता हूं। एक बात कहूं स्वामी, जहां काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार रूपी विकार भरे पड़े हों, आप उस हृदय में वास नहीं करते। आप तो केवल आत्मा रूपी समुद्र में ही वास करते हो। चौथी बार आपने कहा कि मैं काला हूं, काले से विवाह क्यों किया? एक बात कहूं स्वामी, काले हो तब तो कमाल करते हो, काले हो तब तो कमाल करते हो। अगर गोरे होते तो भगवान जाने क्या होता, जाने क्या होता। सजनों, एक ब्रज के संदर्भ तो यहां तक कह दिया है कि नंद लाला ये तो खैर मनाओ कि तुम लाला हो। नंद लाला ये तो खैर मनाओ कि तुम लाला हो। अगर तुम लाला की जगह लाली होते तो तुम्हारे ऊपर करोड़न के गले कट जाते, गले कट जाते। यहां तक कह दिया साहब। तो इसीलिए काले हो तो कमाल करते हो। अगर हे नाथ स्वामी आप गोरे होते तो भगवान जाने 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 क्या होता। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले रंग पर जब काले रंग पर दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर दुनिया मर जाती है। बोलो घनश्याम तेरी वंशी, ओ घनश्याम तेरी वंशी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी वंशी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी वंशी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन, ओ मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। उठा लो दोनों हाथ ऊपर। यदि नृत्य करने का मन हो, नृत्य करने का अगर मन हो तो मन को मत मारना। आज ही आज यहाँ विश्राम में उठा लो दोनों हाथ ऊपर, बड़े वाले हाथ। हरि बोल।
पर दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दुख दर्दों को सहना वंशी ने सिखाया है। दुख दर्दों को सहना वंशी ने सिखाया है। इसके छेद है सीने में, इसके छेद है सीने में, फिर भी मुस्कुराती मुस्काती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। रूठों को मनाने की कला तुमको आती है। रूठों को मनाने की
चैन नहीं मिलता। जब दिल में बजती है तब चैन नहीं मिलता। उठा लो दोनों हाथ ऊपर, बड़े वाले हाथ और कह दो। जब रात में बजती है, जब रात में बजती है, निंदिया उड़ जाती है। जब रात में बजती है, निंदिया उड़ जाती है। बोलो शाम तेरी वैसे पागल कर जाती है। चुराने ओ मांगन को चुराने कला तुमको आती है। मांगन को चुराने कला तुमको आती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। दोनों हाथों पर उठा लो और कह दो मुस्कान तेरी मोहन। बोलो मुस्कान हाँ घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। जोर से बोलो मुस्कान तेरी हाँ ऊंचे स्वर में बोलेंगे। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे तुम गोरे होते जो ना बोले बाबू कसम है अपने अपने पड़ोसी। तुम गोरे होते तो और ध्यान रखना सबसे बड़ा रिश्तेदार होता है पड़ोसी। रात में बिरात में पड़ोसी काम आता, वो नहीं आते जिनको तुम रिश्तेदार बताते हो। हाँ जी के ना जी हाँ ऊंचे स्वर में बोलेंगे सभी कि तुम गोरे होते। अभी भी आधे बोल रहे हैं, अब सगरे ना बोलेंगे तो देखो जो ना बोले वो वाकु कसम है अपने 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 बिन की समझ गए। हाँ
अब क्या देखो, अब क्या ऐसी आवाज निकलेगी, ऐसी आवाज निकलेगी चो पूछो हाँ कि तुम गोरे होते। हाँ कितनी चिंता, उठा लो दोनों हाथ ऊपर हाँ कि जब काले रंग पर ओ जब काले रंग पर दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर दुनिया मर जाती है, जब काले रंग पर दुनिया मर जाती है। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, इसलिए महाराज काले हो तब तो कमाल करते हो, यदि गोरे होते तो भगवान जाने क्या होता। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो रुक्मणी सरकार की। रुक्मणी जी ने अंत में कहा कि स्वामी आपने एक बात और कही थी क्या, कि इन संतों के कहने में आके, इन बाबाओं के कहने में आके मैंने आपसे विवाह कर लिया, जिनको खाने को भोजन नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं और रहने को घर नहीं। एक बात कहूँ स्वामी? हाँ कहो देवी। अगर मुझसे कोई पूछे कि इस संसार में सबसे बड़ा धनी कौन है तो ये संत ही है। कैसे? सुनो कि कबीरा सब जग निर्धना और धनवंता नहीं को, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानी जाको राम नाम धन होई। धनी वो है जिसके पास में राम के नाम का धन है, धनी वो है जिसके पास में कृष्ण नाम का धन है। उससे बड़ा धनी संसार में कोई नहीं है सज्जनों, कह दो बांके बिहारी लाल की। लेकिन विडंबना यह है कि हम उसे अमीर समझते हैं जिसके पास में सांसारिक दौलत है, जमीन जायदाद है, कोठी बंगला है और बैंक बैलेंस है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ की करेंसी अमेरिका में चलती है क्या? नहीं चलती ना, तो वहां कैसे चलेगी बताइए? यहाँ की करेंसी अमेरिका में नहीं चलती साहब, वहां कैसे चलेगी? है कि नहीं? लगाइए बुद्धि। इसलिए सबसे बार बार विनम्र निवेदन है रूहो आत्माओं कि रूहानियत के धन को इकट्ठा करो, मान जाओ, करो। ये ऐसा धन है जो इस लोक में भी काम आता है और परलोक में भी काम आता है। समझ रहे? ज्यादा कुछ नहीं मिला तो बोलो राधा 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 करते रहो, समझ रहे? और फिर देखिए आपका जीवन कैसा परिवर्तित होता है साहब। गारंटी दे रहे हैं, कोई डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेगा, हम गारंटी दे रहे हैं साहब आपको। आप करके तो देखिए, कह दो बांके बिहारी लाल की। तो ब्रज में रहना है तो क्या कहना है? मीरा के पास कोई कमी नहीं थी, मीरा ने अपने राजपाट को छोड़ा, महलों को छोड़ दिया, सबका त्याग कर दिया था। लोगों ने कहा मीरा कैसी बावरी भई है, अरे देखो तो सही, एक जूता गांठने वाले को अपना गुरु बना रखा। लोगों ने कहा क्योंकि मीरा के जो गुरु थे वो संत रैदास थे, रविदास। तो भगवत प्रेमियों, लोगों ने कहा मीरा कैसी बावरी है गई है। चलो मीरा, क्या मिला तुम्हें संत बनने में? तुमने बहनों को छोड़ दिया, सारी संपत्ति का त्याग कर दिया, दौलत का त्याग कर दिया, क्या मिला तुम्हें संत बनने में? मीरा ने कहा तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे। क्यों ना? जब किसी को रत्न मिल जाए तो फिर वो किस चक्कर में पड़े। इसीलिए तो मीरा ने गाया है, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। कितने प्रमाण आपके सामने। माता कुंती ने दुख मांगा, मीरा ने सब दौलत का त्याग कर दिया भगवान के लिए। इसलिए भगवत प्रेम बड़े समझने की बात है। मीरा को बड़े बड़े ताने मिलते थे, बताओ जूता गांठने वाले को अपना गुरु बना लिया है। ओहो देखो देखो, भगवत प्रेमियों, मीरा संत रविदास जी के पास नहीं कि स्वयं चल के आए थे, क्योंकि गुरु को ढूंढने की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है अपने आप को
शिष्य बनाने की। जब हमारे हृदय में वो शिष्यत्व का भाव पैदा हो जाएगा, वो बीज अंकुरित हो जाएगा, तो गुरु अपने आप मिल जाएंगे साहब, अपने आप मिल जाएंगे। उनको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आवश्यकता है अपने आप को शिष्यत्व का भाव अपने अंदर पैदा करने की, बस। देखो बड़ी समझने की बात है, धन को कमाने में तकलीफ, खर्च है जा तो तकलीफ, और सबसे बड़ी तकलीफ तो बाकी रखवाली करने में है कि नहीं। लेकिन मीरा ने सबका त्याग कर दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये जो मीरा थी ना, ये ब्रजमंडल की गोपी थी। और जब मीरा अपनी माँ के गर्भ में थी, तो उस समय मीरा के जो दादाजी थे, राव दूदा जी, उन्होंने कहा था मीरा की माँ से, जब मीरा गर्भ में थी, पेट में उदर में थी, कहा था कि बेटा गांव में भागवत कथा हो रही है और भागवत कथा सुनने जरूर जाना। राव दूदा ने स्वयं भेजा था भगवत प्रेमियों मीरा की मां को। और मीरा कैसी निकली भगवत प्रेमियों, हर कोई मीरा का नाम जानता है। और मीरा भगवान की परम भक्त, मीरा को स्वयं भगवान ने दर्शन तक दिए। और मीरा ने तो कह दिया, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे, मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। मीरा ने कह दिया था बंधुओं। इसके बाद आचार्य सुखदेव जी कहने लगे कि परीक्षित, इसके बाद भगवान के एक बचपन के परम मित्र भय, जिनका नाम सुदामा। अब हम आपसे परीक्षित सुदामा जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सुदामा जी भगवान के बचपन के सखा थे, मित्र थे, साथ में गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। सबसे पहले सुदामा जी के जीवन का आप लोग दर्शन करेंगे बंधुओं। के सस्यासीद सखा कशिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु शांतात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा जी बचपन से विरक्त थे। इंद्रियों में सुदामा जी की विरक्ति है, प्रशांत मन है, अयाचक व्रत ले रखा है, किसी से भी कुछ भी नहीं मांगना, ये प्रतिज्ञा ले रखी है। और उनके एक पत्नी है जिसका नाम सुशीला है। सज्जनों, एक नन्हा सा बालक एक एक हड्डी को गिन देगा, ऐसी हालत है सुदामा जी की। इतना दुबला पतला शरीर है सुदामा जी का। और उनकी जो पत्नी है उसके पास भी एक ही साड़ी है, एक ही धोती है। और सुदामा जी के पास भी एक ही धोती है जो 20 जगह से फटी हुई है। और देखो सुदामा जी क्या करते हैं, यजमानों के घर पूजा पाठ करने जाते हैं। अगर उनके यहाँ से बिना मांगे कुछ मिल जाए तो घर में भोजन बन जाए, नहीं तो कई के दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलता था। बच्चे नग्न अवस्था में घूम रहे हैं। अयाचक व्रत ले रखा है सुदामा जी ने। एक छोटी सी कुटिया है साहब, छोटी सी कुटिया, हाँ जी। और भगवत प्रेमियों, एक दिन तो क्या हुआ कि बरसात हो रही थी, पूरी कुटिया में जल ही जल भर गया। तो पत्नी सुशीला ने कहा कि स्वामी आज रात्रि विश्राम कहाँ होगा? मतलब बोले पूरी कुटिया में जल ही जल भर गया है। सुदामा जी ने कहा तुम चिंता क्यों करती हो, जिसका मैं जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है, जिसका मैं जिक्र करता हूँ वो मेरी फिक्र करता है, चलो मेरे साथ। हाथ पकड़ के पत्नी का लेकर के आ गए। तो क्या कहा कि देखो देवी, पूरी कुटिया में जली जल भर गया है, लेकिन एक छोटा सा कोना भगवान ने हमारे लिए सेफ रखा है, सुरक्षित रखा है। आज रात्रि विश्राम लेट के नहीं तो बैठ के होगा। देखो ना उसको हमारी कितनी बड़ी चिंता है। सर पकड़ के बैठ गए सुशीला, हे भगवान, यजमानों के घर पूजा पाठ करने जाते हैं, लेकिन बाकी बचे समय में भगवान की साधना करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। बंधुओं, एक दिन की बात, सुदामा जी घर पर थे नहीं, तो उनकी अनुपस्थिति में एक ब्राह्मण देव आए। जैसे ही द्वार पर आए तो सुशीला रोने लगी। उस ब्राह्मण देव ने कहा कि देवी रो क्यों रही हो, क्या बात है? सुशीला ने कहा स्वामी, हे ब्राह्मण देव, आज आपके चरण कमल, हम गरीब की कुटिया में पड़े हैं,
लेकिन हमारे घर में हमारे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो मैं आपको दक्षिणा के रूप में दे सकूं। ब्राह्मण देव ने कहा कोई बात नहीं देवी, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम रो क्यों रही हो, रो मत। तुम बस एक काम कर देना, क्या कि जब तुम्हारे पति सुदामा यहाँ आए उनसे एक बात कह देना, क्या कि उनके एक बचपन के मित्र हैं जिनका नाम श्री कृष्णचंद्र है और वे द्वारका के राजा द्वारकाधीश हैं। उनसे एक बार ये कह देना कि वो द्वारकाधीश के दर्शन के लिए एक बार जरूर आए, बस इतना कह देना। भगवत प्रेमियों, ब्राह्मण देव चले गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ संतों ने यहाँ तक कहा है कि ये जो ब्राह्मण देव है ये ब्राह्मण देव नहीं थे, भगवान कृष्ण ही ब्राह्मण का रूप लेकर के आए थे। सुदामा जी का जैसे आगमन हुआ तो पत्नी सुशीला ने एक बात कही, स्वामी एक बात बताइए, आपके कोई बचपन के सखा है? भगवान ने कहा देवी मेरे तो ना जाने कितने सखा है। नहीं नहीं, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अच्छा वो, हाँ द्वारका के राजा, हाँ द्वारकाधीश, हाँ हाँ, तो वो आपके बचपन के सखा बिल्कुल है। तो एक बात बताओ, कभी आपका उनसे मिलने का मन नहीं होता? स्वामी क्या आप नहीं जानते, कई दिन हो गए घर में भोजन नहीं बना, बच्चे नग्न अवस्था में घूम रहे, आपने भी अन्न का कण कई दिन से मुख में नहीं रखा। सुदामा जी ने कहा अच्छा तुम ये कहना चाहती हो देवी मैं अपने कन्हैया के यहाँ जाके उनसे कुछ मांगू? तुम मेरी पत्नी हो सुशीला, और ये जो मैंने अयाचक व्रत ले रखा है ये तुम्हारे सहयोग के कारण टिका है देवी, तुम मेरी पत्नी हो सुशीला, पत्नी हो। सुशीला ने कहा स्वामी मैं आपकी पत्नी तो जरूर हूं, लेकिन उन बच्चों की माँ भी तो हूं जो कई दिन से भूखे प्यासे भटक रहे हैं। मैं नहीं कहती कि आप उनके पास जाके उनसे कुछ मांगना। स्वामी उनके पास जाकर के उनसे कुछ मांगना नहीं पड़ता है, वे सब जानते हैं, वे सब जानते हैं कि मेरे भक्त को किस चीज की आवश्यकता है। तो भगवत प्रेमियों, आज सुशीला ने बहुत आग्रह किया, निवेदन किया स्वामी आप एक बार दर्शन के लिए जाइए तो सही। भगवान ने कहा ठीक है देवी तुम मेरे कन्हैया से मिलने की बात कहती हो, दर्शन की बात कहती हो तो मैं जाऊंगा, लेकिन शत्रु के भी घर अगर हम जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए देवी। और मैं तो अपने कन्हैया के यहाँ जाऊंगा तो, और हमारे घर में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं कन्हैया के यहाँ लेकर के जा सकूं। सुशीला ने कहा स्वामी आप ये मुझ पर छोड़ दो, बस आप जाने को तैयार हो जाइए। बंधुओं, सुदामा जी जाने को तैयार होने लगे और सुशीला 5 घर गई, 5 घर से एक एक मुट्ठी चिवड़ा ले आई। कोई टूटा है, कोई फूटा है, कोई दहा नहीं है, और उन चिवड़ाओं को एक बालिस्त कपड़े में बांधा। बंधुओं, कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है सुशीला ने, कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया, कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर जरा भी इशारा सुशीला कर देती तो चावलों के ढेर लग जाते, लेकिन एक एक मुट्ठी चिवड़ा लेके आई है और बालिस्त कपड़े में बांधा। बालिस्त का मतलब है जो वस्त्र के जगह से सिला हुआ है उसमें बांधा, और बांध करके सुदामा जी को दिया। क्योंकि सुशीला भली भांति जानती है मेरे पति बहुत सरल हैं, मेरे पति बहुत सीधे हैं, ये उनसे कुछ मांगेंगे नहीं। उनको कैसे पता चलेगा कि उनके मित्र की हालत कैसी है। भगवत प्रेमी उस चिवड़ाओं की पोटली को सुदामा जी को दिया, चरण स्पर्श किया और मन में संकल्प लिया कि जब तक सही सलामत मेरे पति घर वापस नहीं आ जाएंगे तब तक अन्न का भी कण मैं मुख में नहीं रखूंगी। देखा पत्नी के हृदय में पति के प्रति कितना बड़ा समर्पण है कि जब तक मेरे पति सही सलामत घर वापस नहीं आ जाएंगे तब तक अन्न का भी कण मुख में नहीं रखूंगी मैं। सुदामा जी ने कहा देवी सुशीला अपना और बच्चों का ख्याल रखना। सुशीला ने भी कहा कि स्वामी आप भी अपना ख्याल रखना। सुदामा जी जाने लगे, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। सुदामा जी ने जैसे पीछे को मुड़ करके देखा तो क्या देखा कि सुशीला कुटिया के द्वार पे खड़ी होकर रो रही है। सुदामा जी ने इशारे से कहा देवी क्यों रो रही हो, रो मत, मैं यूं गया और यूं आया। परंतु बंधुओं, पत्नी सुशीला को देख करके सुदामा भी रोने लगे।
चलते जा रहे हैं। अरे घनश्याम, तुम्हें ढूंढने जाएं कहां कहां, अपने विरह की याद तुम्हें दिलाएं कहां कहां। चलते जा रहे हैं, मेरे कष्ट तू मिटा दे दुनिया बनाने वाले। जा तो रहे बेचारे द्वारका, परंतु रास्ता भूल गए। काशी चले गए, पुष्कर चले गए, वृंदावन चले गए, ना जाने घूमते घामते कहां कहां जा रहे हैं। बंधुओं, भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है, लेकिन जो आगामी खुशी कृष्ण मिलन की मिलने वाली है, उस आगामी खुशी में भूख प्यास सब भूल गए। चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कन्हैया से मिलन है जाएगा, कन्हैया के दर्शन है जाएंगे, कन्हैया मुंह देख के बड़ो प्रसन्न होएगा। भगवत प्रेमियों, ऐसे ऐसे संकल्प मन में चल रहे हैं। एक परेशानी है गई, मार्ग में विशाल नदी पड़ गई। सुदामा जी सोचने लगे, बताओ अब या को पार कैसे करें, तैरना तो हमें आवे नहीं है। मन उद्विग्न होने लगा। आहा, दुखी ब्राह्मण है गयो, देखी नदियां धार, बिन केवट नैया बिना, मैं कैसे जाऊं पार। दुखी ब्राह्मण है गयो, जब देखी नदी धार, बिन केवट नैया बिना, मैं कैसे जाऊं पार। लाला, अब तेरी गरज पड़े तो अपने आप बुला ले, तैरना हमें आवे नहीं, नाव की व्यवस्था नहीं, कैसे पार करें, कैसे आए द्वारका। भगवत प्रेमियों, समर्पण भाव आया, अब तेरी गरज पड़े तो अब अपने आप बुला ले, अब हमारे बस की बात ना है। इसे कहते हैं समर्पण। जब समर्पण आया तो भगवत प्रेमियों स्वयं एक केवट आया। और देखो, समर्पण और त्याग दो चीजें होती हैं। समर्पण कर देना, त्याग कर देना, सुनने में दोनों का अर्थ एक ही है, परंतु दोनों में बड़ा अंतर है। त्याग करना पड़ता है और समर्पण अपने आप हो जाता है। भगवान को त्याग से भी ज्यादा समर्पण पसंद है, समर्पण प्रिय है। तो भगवत प्रेमियों, समर्पण आया। अब जैसे समर्पण आया तो एक केवट जी आए, बोले पंडित जी, ओ पंडित जी, पार जानो का। सुदामा जी ने मुड़ के देखा, अरे अभी तो यहाँ कोई भी नहीं था। अरे भैया केवट, पार तो जानो, तुम पार लगा दोगे। अरे पंडित जी, हमारा तो यही काम है, पार लगाना। सुदामा जी जैसे नाव में बैठने लगे तो केवट जी बोले, अरे पंडित जी, पैसा वैसा भी है या वैसे ही बैठ रहे हो। सुदामा जी बोले, देखो भैया सुन केवट हमारी बात, पैसा वैसा तो हमारे पास है ना, अगर वैसे ही तुम पार कराओ तो बात करो, नहीं तो रहने दो, कोई बात नहीं। उतरने लगे नाम से तो भगवत प्रेमियों, केवट जी कहने लगे, कोई बात नहीं पंडित जी, आप बैठिए। अरे महाराज, आप जैसों को तो मैं यूं ही पार लगा देता हूँ, यूं ही पार लगा देता हूँ। नाव में बैठ गए, केवट जी नाव को चलाने लगे। भगवत प्रेमियों नाव चलाते जा रहे और टकटकी लगा के सुदामा जी को देखते जा रहे। सुदामा जी बोले, ओ भैया केवट, ओ लाला, ओ केवट, तो मैं बहुत देर से देख रहे हूँ, तू मेरी ओर कहाँ देख रहा, टकटकी लगा के, तेने मैं देखो ना हूँ। भगवत प्रेमियों, केवट जी बोले, पंडित जी बुरा ना माने तो एक बात पूछूं। हाँ पूछो। मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर आप कहाँ जा रहे हैं। ओ अच्छा, हाँ, अरे भैया केवट तो का बताऊं, ये जो द्वारका के जो राजा है ना, श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, हाँ, वे हमारे बचपन के सखा, सो बिन्हीं के दर्शन करवे जा रहे हैं। अच्छा, हाँ, द्वारका के राजा, हाँ, द्वारकाधीश, हाँ, आपके बचपन के सखा, हाँ, आपके, अरे भैया, हाँ, हमारे, तू ना जाने मेरे कन्हैया को, हाँ, तू मेरे वस्त्र को देख के कह रहे हो, तू ना जाने मेरे कन्हैया, मेरे कन्हैया वस्त्र ना देखे, मेरे कन्हैया आभूषण ना देखे, वो तो केवल मन देखे कि मन कैसो है। निर्मल मन जन सो मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र ना भावा।
इतनी बात जैसे ही कही तो केवट की आंखें भर आई। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, ये केवट कोई केवट नहीं है, श्री कृष्ण ही केवट का रूप लेकर के आए हैं। स्वयं केवट का रूप लेके आए श्री कृष्ण ही। आंखें भर आई और मनी मन कहा, वारे वाह सुदामा, दुनिया बदल गई पर तुम नहीं बदले। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। भगवत प्रेमियों, नदी को पार कराया। पार कराने के बाद में सुदामा जी ने पूछा, भैया केवट, हाँ पंडित जी, भैया एक बात और बता दे, यहाँ से अभी द्वारका नगरी कितनी दूर और है? तो भगवत प्रेमियों, केवट जी ने कहा, पंडित जी आपकी स्थिति देख करके मैं बता सकता हूँ कि आपको अभी कम से कम 3 महीने का समय और लग जाएगा। 3 महीने का? हाँ, अभी इतनी दूर है। हाँ। अरे भैया, चलते चलते पग थक गए, अभी 3 महीना को समय और लग जाएगा। हाँ चल भैया केवट, ठीक है, अत्ते ने मुझे पार लगा दी, अब तू अपना काम देख, अब नेक में विश्राम कर लो, फिर चलूंगा। भगवत प्रेमियों, केवट जी चले गए। हाँ, सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे लेट गए। सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे लेटे, मिट्टी के टीले का बनाया तकिया और भगवत प्रेमी जो फटी पुरानी धोती है ना, उसी से सर को भी ढक लिया। सर को भी ढक लिया। उन्हें नींद आ गई, हट बढ़ा के उठी, अरे अरे मुझे तो नींद आ गई, मुझे तो अभी द्वारका जानो। तो सुदामा जी ने क्या देखा, ना तो वहां वो नदी है, ना नहर है, ना वो वृक्ष है, बगीचे। भगवत प्रेमियों, वहां तो बड़े बड़े प्रसाद दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े प्रसाद नजर आ रहे हैं सुदामा जी को। सुदामा जी सोचने लगे, मैं कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा। जब मैं यहाँ लेटा था तो यहाँ तो नदी और वृक्ष थे। भगवत प्रेमी जैसे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सबसे एक प्रश्न किया, अरे भैया, ओ लाला भैया, ये कौन सी नगरी है? उन्होंने बताया, जी महाराज जी, हमारे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी के द्वारका नगरी है। अच्छा, हाँ भैया, या कोई प्रधान द्वार किधर है? सुदामा जी पहुंच के द्वार पर तो भगवान के 2 द्वारपाल मिले, जय और विजय। सुदामा जी ने कहा, भैया ये कौन सी नगरी है? तो वो जय और विजय कहने लगे कि पंडित जी, ये हमारे श्री कृष्णचंद्र जी महाराज जी की द्वारका नगरी है। अच्छा, फिर तो ये वाई की नगरी है जो मेरे बचपन को सखा है, मित्र है, कन्हैया। जय और विजय ने कहा, सही कहा महाराज जी आपने, हमारे महाराज जी के सखा बिल्कुल आपके जैसे ही होते हैं, आपके जैसे ही होते हैं। सुदामा जी बोले, भैया तुम जे मत सोचो, मैं तुम्हारे कन्हैया ते कछु मांगने आया हूँ, मुझको बस तुम एक बार अपने कन्हैया के, अपने महाराज जी के दर्शन करा दो, बस मैं वापस अपने घर चलो जाऊं। भगवत प्रेमी जय और विजय ने कहा कि पंडित जी बुरा ना माने तो एक बात कहूं। हाँ बोलो। बोले, अभी अभी हमको तो महल से समाचार मिला है कि प्रभु दोपहर का भोग पा करके और विश्राम की अवस्था में जाने वाले होंगे। हाँ, एक काम हो सकता है, अगर प्रभु विश्राम की अवस्था में नहीं गए होंगे तो आपका समाचार प्रभु से जाके निवेदन कर देते, और जो भी प्रभु हमसे कहेंगे वो आके आपको हम बता देंगे। बोले, हाँ ये ठीक है। तो जय और विजय ने बड़े आदर और सम्मान के साथ में बिठाया सुदामा जी को, कहा आप यहीं विराजिए। और जय और विजय अंदर गए भगवान के पास। मेरे कृष्ण अभी सिंहासन पर विराजमान थे। भगवत प्रेमी बैठे थे, जाके हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु आपके विश्राम में व्यवधान डालने की दृष्टता से हम आपसे क्षमा याचना करते हैं। कहिए क्या बात है प्रभु, हम आपसे कुछ निवेदन करनी आए। क्या? भगवान, द्वार पे एक नितांत विपन्न ब्राह्मण खड़ा है। अच्छा, उदड़ी सी रस्सी, टूटी सी छड़ी है, नंगे पगे, चरणों की विवाही फटी हुई है और चरणों से लहू बह रहा है। अच्छा, हाँ प्रभु, सर ढकने को वस्त्र तक नहीं है, दुबला पतला शरीर है प्रभु। अच्छा प्रभु, इतना दुबला पतला शरीर है कि एक नन्हा सा बालक एक एक हड्डी को गिन सकता है। भगवान ने कहा, अच्छा हाँ, सर ढकने को वस्त्र नहीं है, उधड़ी सी रस्सी, टूटी सी छड़ी है प्रभु। और प्रभु वो अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान ने जैसे सुना सुदामा बताता है, वो जगत के मालिक, वो जगत का नियंता, परात्पर अखिलेश्वर मेरे कृष्ण आज सिंहासन को छोड़ के खड़े हो गए। अरे तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए? अरे तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए? अरे तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए? भगवान ने ऊपर से छलांग लगा दी बंधुओं। जरा विचार करिए, सीढ़ियां, लेकिन भगवान ने सीढ़ियों का आश्रय नहीं लिया,
ऊपर से छलांग लगा दी, कुंडल कहीं गिर पड़े, पीतांबर कहीं गिर पड़ा। 7 ड्योढ़ियों को पार करना था भगवत प्रेमियों। मेरी गोविंद दौड़ लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। 16,108 रानियां देख रही हैं और सोच रही हैं, कह रही हैं आज इनको क्या हो गया, आज ऐसा कौन सा मेहमान आ गया जो प्रभु नंगे पैर की दौड़ लगाने लगे। यदि ब्रह्मा जी भी आमे तो उनको भी कई दिन तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन आज ऐसा कौन सा मेहमान आ गया जो प्रभु नंगे पैर की दौड़ लगाने लगे। भगवत प्रेमियों, द्वार पर कृष्ण आए, आकर के सुदामा जी को जैसे देखा, दौड़ के अंक में भर लिया गुरु द्वारकाधीश भगवान की। अरे सुदामा, अरे सुदामा, अरे सुदामा, गले से लगाया मेरी कन्हैया ने सुदामा को, खूब रोए, हिलकियां दे दे के रो रहे हैं। और कृष्ण को देख करके सुदामा भी रोने लगे, लेकिन सुदामा अपने आंसुओं को पी गए बंधुओं। क्यों? ये देखने वाले लोग ये ना समझने लग जाएं कि मैं कन्हैया से कछु मांगने आया हूं। ये लोग ये ना सोचने लगे। भगवत प्रेमियों, धीरे धीरे कृष्ण भीतर ले गए सुदामा जी को, अपने सिंहासन पर बिठाया है। सुदामा जी संकोच वश नीचे बैठ गए हैं। अरे लाला, ये तो तेरा सिंहासन है, मैं तो नीचे ठीक हूं। नहीं नहीं सुदामा जी, आप यहां बैठिए। देखा, अपने मित्र को सिंहासन पे बिठाया और स्वयं चरणों में बैठ गए। इतना ही नहीं, देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धोया है। देखा, पीतांबर पहनाया। जो जगत का मालिक है भूले नहीं है। आज पहले कुछ था नहीं, आज थोड़ी सी संपत्ति मिल गई तो भगवत प्रेमी अपनों को भूल गए। हाँ जी के ना जी, पहचानने से इनकार कर देते हैं साहब। हाँ के ना, भगवान को देखो, भगवान को देखे नीचे बैठे, नीचे चरणों में, सुदामा जी के चरणों में अपने स्थान पर अपने मित्र को बिठाया है और स्वयं नीचे बैठ गए हैं। और 16,108 रानियां देख रही हैं। महल में और भी राजन दरबान हैं भगवत प्रेमियों, और भी संतरी मंत्री सब देख रहे हैं, लेकिन भगवान ने किसी की परवाह नहीं की। ये लोग क्या कहेंगे, ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कुछ नहीं, ये नहीं देखना है। कितनी बड़ी शिक्षा प्राप्त होती है यहाँ पे, है कि नहीं, कि जगत के मालिक नीचे बैठे हैं। और हमको कई बार नीचे बैठने में संकोच लगता है। हम कहीं जाते हैं, देखते हैं कि बैठने की व्यवस्था क्या है कि नहीं, खाने की व्यवस्था क्या है, पीने की व्यवस्था क्या है। भगवत प्रेम में जरा सोचिए, भगवान कहां बैठे हैं। जिस समय श्री कृष्ण विदुर जी के यहाँ गए थे ना, तो लकड़ी का पाटा लेके उल्टा बिछा दिया था विदुर रानी ने, और द्वारकाधीश उसी पर बैठ गए थे। और जब भगवत प्रेमियों विदुर रानी ने केले के छिलके पवाए तो कन्हैया ने बड़े प्रेम से पाए और भगवान से पूछा कि प्रभु, आपके 24 अवतार हुए हैं और जगह जगह आपको भोग लगता है, आपके भक्त आपको भोग लगाते हैं। ये बताओ प्रभु कि सबसे ज्यादा आनंद आपको कहाँ के भोग में आया। भगवान ने कहा, सुनो, एक तो मैंने विदुर जी के यहाँ केले के छिलके खाए तब, और दूसरा जब माता शबरी के यहाँ झूठे बेर खाए तब। पहुनाई मेरी भई केवल 2 ही बेर, एक विदुर घर साग की, दूजी शबरी बेर। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, क्या जरूरत थी राम को झूठे बेर खाने की। क्या आवश्यकता थी। प्यार के वश, प्रेम के वश, भाव, श्रद्धा और आस्था के वश ही तो पा गए। हाँ जी के ना जी, हैं? भगवत प्रेमी, बड़े समझने की बात है। देखो, घर में चाहे सोफा सेट हो, सुन लीजिएगा, घर में चाहे सोफा सेट हो, घर में चाहे डिनर सेट हो, और घर में चाहे मेकअप सेट हो, यदि आपका माइंड सेट ना हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते। समझ रहे हैं? सेट का मतलब है एकाग्रचित्त।
इसीलिए भगवत प्रेमियों, माइंड को एकाग्र, दिमाग को, बुद्धि को एकाग्र करना बहुत अनिवार्य है। ये मत देखिए सामने वाले के भाव को देखिए, श्रद्धा को देखिए। भगवान ने स्वयं कहा है कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सारे हैं। भाव से जो भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही मेरा सार है, और भाव से जो भजता मुझे उसका बेड़ा पार है। भगवान भाव के भूखे, श्रद्धा के भूखे। भगवत प्रेमी, अब आप जरा सोचिए, विचार करिए। सुदामा जी के आने पर स्वयं नीचे बैठ गए, पीतांबर पहनाया, 56 भोग बन के आ गए, महल की छुट्टी कर दी। आज हम कोई राज कार्य नहीं देखेंगे, सब आनंद करो। सबकी छुट्टी कर दी बंधुओं। जैसे सबकी छुट्टी की, 56 भोग बन करके आ गए। भगवान ने कहा कि सुदामा जी चलो प्रसाद पाएंगे, प्रसाद पाइए। सुदामा जी ने कहा लाला ज्यादा पकवान खाए हुए थे, बुद्धि खराब है जा। भगवान ने बड़ी सुंदर बात यहाँ कही कि सुदामा जी, अगर जीव इनको, भक्त इनको मेरा प्रसाद समझ के पावे तो बुद्धि कभी विकृत नहीं हो सकती। प्रसाद आदि पाया, उसके बाद भगवान ने संदेश पहुंचवाया 16,108 रानियों के पास कि सब बारी बारी से आओ, एक एक करके सुदामा जी को प्रणाम करो। तो भगवत प्रेमियों, सभी रानियों का आगमन आरंभ हुआ। सबसे पहले भगवत प्रेमियों रुक्मणी जी आई और कहा, जी मैं रुक्मणी हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। जी मैं जामवती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। जी मैं सत्यभामा हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। जी मैं मित्र वृंदा हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। जी मैं कालिंदी हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। जी मैं नग्न जती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। जी मैं भद्रा हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ, चिर सौभाग्यवती रहो देवी। मतलब धीरे धीरे करके 400 पत्नियां प्रणाम कर गई, और 400 पत्नियां जब प्रणाम कर गई, 400 बार हाथ को बार बार उठावे आशीर्वाद देने के लिए। अब आप जरा विचार करिए कि हाथ की क्या हालत होगी, क्या हालत होगी हाथ की। तो भगवत प्रेमी सुदामा जी अपने हाथ को दबाने लगे। जैसे दबाने लगे तो भगवत प्रेमियों, सुदामा जी कन्हैया से बोले, लाला एक बात पूछनी चाहूं। हाँ पूछो पूछो। ना ना, कान की बात है, कान में पूछूंगा। भगवान कन्हैया ने जैसे अपनो कान सुदामा जी के मुख के पास करो, तो भगवत प्रेमी सुदामा जी बोले, लाला एक बात बता, अभी कितनी और हैं? भगवान कन्हैया बोले, अच्छा ये जानना चाहते हो? हाँ। अरे सुदामा जी 16,108 हैं। अच्छा हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है लाला, हम तो आशीर्वाद ही देंगे, और हमारे पास है भी का। पर एक बात तो बताओ। हाँ पूछो। ना ना, ये भी कान में पूछने की बात है, कान में पूछूंगा। हाँ पूछो। भगवान ने अपना कान दोबारा सुदामा जी के मुख के पास करो, तो सुदामा जी बोले, लाला ये 16,108 है, जो कि तेने अवई बताई है। चल ये तो बात ठीक है, पर ये बता, ये सब तेरी ही है या कऊ और की है? भगवान कृष्ण बोले, अरे सुदामा जी कैसी बातें कर रहे हैं, ये सब अपने ही लोग हैं। अरे लाला बड़ी अच्छी बात है, देख मैं तो आशीर्वाद दे दूंगा। मैंने जामा ने पूछी, देख अगर ये एक एक करके प्रणाम करने आएंगी तो सप्ताह भर प्रणाम में व्यतीत है जाएगा। एक काम कर कन्हैया, क्या तू कर ले इनकी तरफ से प्रणाम, मैं तो तुझे को देता हूँ आशीर्वाद। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया। अब वो तुम जा बातें बताओ कि क्या कोई इस सच्चे भाव का शब्दों में वर्णन कर सकता है? क्या ऐसी मित्रता आज देखने को मिलती है? नहीं मिलती। ध्यान रखना, जो युवा पीढ़ी बैठी है, आपके अपने माता पिता ही सबसे बड़े मित्र हैं, समझ रहे हैं? आज के समय में आप ये सोचो कि मेरा कोई मित्र बन जाए, वो तभी तक तुम्हारा मित्र रहेगा जब तक तुम्हारे पास में पैसा है। समझ रहे हैं या नहीं? इसीलिए संसार की छोड़िए, अपने माता पिता को अपना मित्र बनाइए। इनसे बड़ा मित्र कोई ना था, ना है, ना कभी हो सकता। समझे?
इसीलिए इनको मित्र बनाइए। अब भगवत प्रेमी आचार्य सुखदेव जी कहने लगे कि राजन, अब प्रणाम आदि का भी कार्य जब संपन्न हुआ तो उसके बाद दोनों सखा कृष्ण और सुदामा आपस में वार्तालाप करने लगे। तो सुदामा जी से कृष्ण कहने लगे, सुदामा जी आपको मालूम है जब हम गुरुकुल में पढ़ो करे तो बच्चे आपको कैसा चिढ़ाते थे, आपको ध्यान है कि नहीं, है ना? बच्चे कहते थे ना कि सुदामा जी आप विवाह कब करोगे, आप विवाह कब करोगे, ये बताओ कि आपके जैसी परम सुंदरी मेरी भाभी अभी आई के ना? सुदामा जी बोले, देख ले कैसी बात पूछी भीड़ में, ये भी कोई इन सबके सामने पूछने की बात है? भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे सुदामा जी सब अपने ही लोग हैं, बताओ ना। सुदामा जी ने कहा, क्या बताऊं लाला, मेरी विवाह की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन माता पिता के ज्यादा आग्रह करने पर मोर विवाह करना ही पड़ो। है गोप्या? हाँ। तेरी भाभी को नाम है सुशीला? तो है गोप्या? हाँ। भगवान ने कहा, तुम तो बड़े निष्ठुर हो, तुमने विवाह भी कर लिया और मोह को निमंत्रण नहीं दियो। सुदामा जी बोले, चल चल ज्यादा बात मत बनावे, ना दियो तो निमंत्रण, चल मोते तो भूल हैगी मोते गलती नारी मो ध्यान पर मोतू जा बात है पता, चल मैंने तो एक विवाह करो, अब तेने इतने सारे विवाह करे, तेने दियो मो निमंत्रण। भगवान कन्हैया ने कहा, क्या बताऊं सुदामा जी, शाम के 5 बजे तक विवाह की कोई बात नहीं, कोई चर्चा नहीं, और शाम के 7 बजे घर में बहू आ गई, ये सगरी ऐसे ही आई है? नहीं, फिर तो बड़े धूमधाम से विवाह भयो। भगवान कन्हैया ने कहा कि चलो सुदामा जी, जब भाभी मेरी आ ही गई है तो ये बताओ कि मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? भगवत प्रेमियों, सुदामा जी संकोच बस उस चिवड़ाओं की पोटली को छिपा रहे हैं, क्योंकि सुदामा जी मनी मन सोच रहे हैं, ये द्वारकाधीश है, राजा है, ये तो माखन खावे, मिश्री खावे, ये मेरे चिवड़ों को पसंद कहां करेगा? उस पोटली को छिपा रहे सुदामा जी। तो भगवान ने देख लिया, भगवत प्रेमी जैसे देखा है, भगवान ने जैसे देखा तो भगवत प्रेमियों उस पोटली को सुदामा जी से ले लिया, लेकर के जैसे देखा, दर्शन किया तो आंखें भर आई, खोला तो आंखों से पनारे बह चले।